वस्तु विनिमय, नमक के बदले गेहूं, गेहूं के बदले आइसक्रीम। अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो गांव में आइसक्रीम वाला आता था, तो एक बाउल गेहूं निकाल के ले आते थे, उसे देते थे। एक बाउल गेहूं लेता था, 4 आइसक्रीम देता था। 4 आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर में पटक के मारे भी जाते थे। मतलब तालिबान के पैदा होने से पहले 79 में रूस का कब्जा हुआ, और फिर 1990s के आसपास जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और तालिबान पैदा हुआ, वहां से हमारे संबंध अफगानिस्तान से खराब हो गए, और तालिबान को पैदा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल। लेकिन उससे पहले, तालिबान के उदय होने से पहले हमारे अफगानिस्तान के बड़े अच्छे संबंध। तो जो कृषि का सबसे आधारभूत यंत्र है, उसका उल्लेख है प्लाव का, संभवतः लकड़ी का रहा होगा। और दूसरा, चौथा मंडल पूरा एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है, 4 ऋतुओं की जानकारी है, और अनाज का उल्लेख है, उसमें भी किसका? जौ का। जहां गेहूं पैदा होता है वहां जौ अपने आप पैदा हो जाता है, कुछ चीजों की खेती नहीं करनी पड़ती। तो ऋग्वैदिक लोगों को कृषि की जानकारी थी, परंतु एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, geographical condition and absence of iron, भौगोलिक दशा और लोहे का अभाव। अब अफगानिस्तान के लोगों को आज कृषि की जानकारी है तो, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। प्राइमरी सेक्टर के रूप में एग्रीकल्चर नहीं है। खेती तो वो भी करते हैं, अफीम पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत चना पैदा कर लेते हैं, नहीं तो घोड़ों को खिलाएंगे क्या? लेकिन प्राइमरी सेक्टर के रूप में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। दूसरा फीचर। तीसरा फीचर, exchange of essential goods, but trade and commerce was missing। फिर 2 पार्ट हो गया, exchange of essential goods, आवश्यक उत्पादों का लेन देन। अभी जब क्लास खत्म होगी ना, तो गूगल में एक मूवी का नाम टाइप करना, काबुली वाला। 1970 के आसपास मूवी बनी थी काबुली वाला। तो 79 से पहले, मतलब तालिबान के पैदा होने से पहले 79 में रूस का कब्जा हुआ, और फिर 1990s के आसपास जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और तालिबान पैदा हुआ, वहां से हमारे संबंध अफगानिस्तान से खराब हो गए, और तालिबान को पैदा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल। लेकिन उससे पहले, तालिबान के उदय होने से पहले हमारे अफगानिस्तान के बड़े अच्छे संबंध। अगर आपके घर में कई सारे लोग होंगे जो 1950 के होंगे, 60 के होंगे, 70 के होंगे, उनसे पूछिए, उनको पता होगा। जैसे आज कश्मीर के लोग आते हैं शॉल और ड्राई फ्रूट बेचने के लिए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो गोमती का जो ब्रिज है, उस पर आप चारों तरफ देखेंगे लोग ड्राई फ्रूट लेके कश्मीरी बैठा हुआ है। एक तो वहां ठंडक बहुत पड़ रही है, सारा कामकाज कश्मीर में बंद है, बर्फ गिर रही है, सारा जनजीवन ध्वस्त। तो वहां यहां आके वो थोड़ा सा बिजनेस कर लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। ऐसे ही जब हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे थे तो अफगानी भारत आते थे। क्या लेकर आते थे? ड्राई फ्रूट्स।
और थोड़ी सी चुपके से अफीम लेकर आते थे। पब्लिक इसीलिए उनको बहुत ढूंढती थी, थोड़ी सी, ये परमिशन थी गवर्नमेंट की, थोड़े से लाना, ज्यादा मत लाना। इसलिए उस दौर का आदमी अफगानियों को ढूंढता था, प्योर अफीम। यहां आते थे घोर ठंडक में, ड्राई फ्रूट वगैरह सब बेचते थे भारत के शहरों में घूम घूम के, और फिर यहां से जाते वक्त तेल, अनाज, चावल, गेहूं ये लेके जाते थे। तो हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, फिर क्या था? एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल गुड्स। ऋग्वैदिक काल में यही आदान प्रदान दिखाई पड़ता है। क्यों? पैस्टोरल इकॉनमी है ना, पैस्टोरल इकॉनमी। प्राइमरी सेक्टर मिसिंग है, तो सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग है, लेकिन एसेंशियल गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है। आप किसी को नमक दे रहे हो, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में नमक का उत्पादन नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहां के आदमी से आप गेहूं ले जा रहे हो और वहां से आप नमक लाके दे रहे हो। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मिसिंग, व्यापार वाणिज्य का अभाव था। क्यों? क्योंकि पैस्टोरल इकोनॉमी जो है वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है, भरण पोषण। एप्पल अपना स्टोर काबुल में खोलेगा? नहीं खोलेगा। एक्सचेंज मीडियम क्या है काबुल में? रॉकेट लॉन्चर, बम, पिस्टल, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। पैस्टोरल इकोनॉमीज आर सबसिस्टेंस, भरण पोषण। सरप्लस आई नहीं, तो जब सरप्लस आई नहीं तो खरीदेंगे क्या? इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है। फोर्थ फीचर, किसी भी इकोनॉमी की सबसे खास बात, करेंसी। बताओ अफगानिस्तान की करेंसी है ही नहीं। अमेरिका की है डॉलर, यूएई की है दिरहम। जहां प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर होगा, अर्बन इकोनॉमी होगी, वो बिना करेंसी के रह ही नहीं सकती। पैस्टोरल नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पैस्टोरल ट्राइबल इकोनॉमी नेसेसिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदान प्रदान तो हो रहा है ना सामानों का। तो किसमें होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, नमक के बदले गेहूं, गेहूं के बदले आइसक्रीम। अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो गांव में आइसक्रीम वाला आता था, तो एक बाउल गेहूं निकाल के ले आते थे, उसे देते थे। एक बाउल गेहूं लेता था, चार आइसक्रीम देता था। चार आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर में पटक के मारे भी जाते थे। ये था फीचर ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी। पहला फीचर पैस्टोरल इकोनॉमी, पशुचारण अर्थव्यवस्था। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। पर स्टार बना लो, कृषि के बारे में पता है, अर्थव्यवस्था का अभाव। तीसरा, एब्सेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पर स्टार बना लो, आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान जारी है। करेंसी सिस्टम
का अभाव। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बार्टर सिस्टम। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं ऋग्वैदिक इकोनॉमी के, और यही चारों फीचर होते हैं ट्राइबल इकोनॉमी के। ट्राइबल इकोनॉमी, कबीलाई अर्थव्यवस्था का सबसे अहम गुण क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। ट्राइबल इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो आय के सोर्स है वो मिसिंग है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मिसिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है। तो जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी मिसिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है, तो करेंसी सिस्टम की जरूरत ही क्या है? यह है पहली हेडिंग, ऋग्वैदिक इकोनॉमी और ट्राइबल इकोनॉमी। द की फीचर सबसिस्टेंस इकोनॉमी। 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, लोहे की क्रांति हुई। लोहा सबसे पहले कहां मिला? धारवाड़ में। कहां है धारवाड़? कर्नाटक में। अब ये दक्षिण से लोहा उत्तर पहुंचा कैसे? ये अभी भी एक पहेली है। ये दक्षिण से लोहा उत्तर कैसे पहुंचा, ये अभी भी पहेली है। कोई बात नहीं, जितनी भी पहेलियां हैं उनको आप सिलेक्शन के बाद पढ़िएगा, मजा बहुत आएगा, टाइम कटेगा पहेली पढ़ने में। आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप जवाब दीजिए। आप रिसर्च स्कॉलर नहीं है, वो आपसे नहीं कहेंगे जाइए ढूंढ के लाइए। और हमें साक्ष्यों पे बात करना है। 3 तरह के साक्ष्य होंगे, लिटरेरी, फॉरेन अकाउंट्स, आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में सबसे पहला लोहा मिला धारवाड़ से। अब ये वहां से उत्तर कैसे आया, ये अभी पहेली है। जब सुलझ जाएगी बता देंगे। लेकिन इस लोहे की खोज ने, लौह क्रांति ने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया, और यहीं पर पैदा हुई लेटर वैदिक इकोनॉमी।